ध्यान से सुन, अभी जो संदेश तुझे मिलने वाला है उसे हर कोई सह नहीं पाता। यह शब्द सीधे माँ दुर्गा की सत्ता से तेरे हृदय तक पहुँच रहे हैं। एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो बीच में नहीं रुकना। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया है, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर यह संदेश तेरे दिल को छू रहा है तो आज का शुभ संकेत स्वीकार कर। शुभ संख्या 433 है। इसे श्रद्धा से दान कर और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोल। तू अक्सर सोचता है जो तू चाहता है वही क्यों नहीं होता। तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मंजिल दूर क्यों है। तू चाहता है कि जीवन सलीके से चले पर परिस्थितियाँ उलझती क्यों जाती हैं। ये सच है कि दुनिया में अड़चनें आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। पर उन अड़चनों को तू परेशानियों की तरह ना देख, बल्कि सीख की तरह समझ। हर परिस्थिति तेरे भीतर की परीक्षा है, न कि तेरी नकारा शक्ति का प्रमाण। तू जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका प्राथमिक कारण तेरे भीतर के विचार, भाव और कर्म है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है। आईने में जो दिखेगा वो तेरे मन की छवि होगी। सबसे पहले अपने आप से पूछ, मैं क्या सोचता हूँ। कितनी बार रात को मेरे मन में डर आता है, कितनी बार सुबह उठते ही शिकायतें जुबान पर आती हैं। ये सब तेरे भविष्य को गढ़ रहा है। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वो तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए आज 433 का दान ज़रूर कर। ये छोटा सा कदम तेरे भाग्य के द्वार खोल सकता है। इसीलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठकर कह, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है। यह वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। बेटा, यह ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल ज़रूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोज़ाना का अनुशासन, निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। और याद रख, जब कर्म के साथ दान जुड़ जाता है तो फल कई गुना बढ़ जाता है। आज का शुभ दान 433 तेरे जीवन में तेज़ी से परिवर्तन लाएगा। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार ना कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाजार ठीक होगा, जब ऋतु बदल जाएगी, तब मेहनत करूँगा। पर बेटा, समय कभी किसी के इंतज़ार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाजार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख, और देखना अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद ज़रूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं पर गिराते नहीं। साधारण सी भल मनसाहित मिलनसारिता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वह लोग हो जो तेरी अच्छाई बढ़ाएं, तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाएं। खान पान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूँ। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताज़ा सा होगा,
तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमज़ोर होता है और सोच ढीली पड़ती है। इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। यह सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतज़ार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती माँ अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल न केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफ़ी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नज़रअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं। शांति से ही तू संकेत देख पाएगा जो मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। जब मन शांत हो उसी भाव में 433 का दान कर। यह दान तेरी प्रार्थना को सीधे मेरे तक पहुंचाएगा। ये बिल्कुल नया ज्ञान है जो तेरे लिए आज से सक्रिय होगा। बेटा, निष्ठा और ईमानदारी का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। ये मार्ग कभी चमकीला दिखते हुए जल्दी फल नहीं देता, पर यह स्थायी होता है। तू अपने काम में ईमानदार रह, ग्राहक से भरोसा निभा, रिश्तों में पारदर्शिता रख। ईमानदारी से की गई छोटी सफलता बड़ी स्थायी प्रतिष्ठा दे देती है। वहीं धूर्तता से मिला धन बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए अपने कर्म में सदैव स्पष्टता और नैतिकता रख। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि शब्द से अधिक कर्म का असर होता है। तेरी साख तेरे लिए सबसे बड़ा धन बनेगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि कैसे तू अपने विचारों को व्यवहार में बदल सकता है। बस इतना कर, हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर। ये बड़ा लक्ष्य हो सकता है, पर उसकी छोटी छोटी कड़ियाँ बनाओ। हर कड़ी पूरा करते जाना ही असली प्रगति है। रोज़ की सूची बनाना, समय प्रबंधन पर काम करना और सही प्राथमिकताओं का चुनाव करना, यह सब तेरे अंदर अनुशासन लाएगा। अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और दिशा स्पष्ट होती है। जब दिशा है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो माँ से ज़्यादा प्रेम करे। जी हाँ मेरे बच्चे, देखो मेरी इस बात को तुम ध्यान से सुनना कि नवरात्रि का समय जब आता है तो हर कोई, मेरे बच्चे, सोचता है कि देवी कृपा बरसाएंगी, सब कुछ अच्छा होगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन यह कड़वा सच है कि हर किसी पर देवी की कृपा नहीं होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोगों के घर में 9 दिनों तक दीपक जलता है, 9 दिनों तक पूजा होती है, लेकिन फिर भी जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो यह सिर्फ पूजा की कमी नहीं बल्कि भाग्य कर्म और घर के अंदर छिपे हुए दोषों का परिणाम होता है। देखो, हर इंसान के जीवन में दोष होते हैं, हर इंसान के जीवन में कर्मकांड होते हैं। जी हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि देवी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो यह तुम्हारी भूल है। देवी किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन वह इंसान खुद अपने कर्मों से देवी की कृपा से वंचित हो जाता है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे खोलूँगी। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो तुम यहीं पर इस वीडियो को छोड़ देना। लेकिन मेरे बच्चे देखो, अगर आज मैं गारंटी के साथ कह देती हूँ कि अगर तुमने मेरी एक एक बात को सुन लिया तो पूरी नवरात्रि तुम्हें किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे देखो, ये नवरात्रि तुम्हारे लिए एक आईना है जिसमें तुम्हें अपना चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम जितना भागने की चाहत रखो, जितनी भी पूजा कर लो, घर में अगर ईर्ष्या, कला, झूठ, छल है तो देवी वहाँ से मुंह मोड़ लेती है। क्योंकि देखो, आज के समय में हर घर में
ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक सी बात है। कोई एक दूसरे से जल रहा है, कोई अपनों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है, पीठ पीछे छल कर रहा है, कपटी बन रहा है। मेरे बच्चे, तुम सभी को मैं बता देती हूँ कि तुम्हें मेरे बच्चे पहले से ही पता था कि तुम्हारे जीवन में दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन तुमने फिर भी उन्हीं गलतियों को दोहराया है जो गलतियाँ तुमने पिछले समय में की थी। अर्थात किसी इंसान की आंखों में तुमने धूल झोंकी है, और यह बात तुम अच्छे से जानते हो कि किस इंसान की आंखों में तुमने धूल झोंकी है। तुरंत जाकर उस इंसान से माफ़ी मांग लो। मेरी तुमसे इतनी ही विनती है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से तुम्हारी ग्रहों की स्थितियां जो है बिगड़ जाएंगी और ग्रह अशुभ फल देने लग जाएंगे। और इस बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे बच्चे कि अगर तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो तुम्हारे ग्रहों का लेखा जोखा भी बदल सकता है। और मेरे बच्चे, कर्म सुधारने का सबसे पहला कदम है दान। आज ही 222 रुपये का दान करके अपने भाग्य को जगाओ, और तुम्हारा जीवन शायद पहले से ही गवाह है कि जब जब तुम मेहनत करते हो, जब जब तुम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, तो कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जो तुम्हारी मेहनत को नष्ट कर देता है। कई बार तुमने ऊंचा उड़ने के सपने देखे, कई बार तुमने आगे बढ़ने के सपने देखे, लेकिन मेरे बच्चे कभी वह चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। कभी परिवार का ही कोई सदस्य, कभी दोस्त, कभी साथी। मेरे बच्चे, नवरात्रि यह खुलासा करती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही बैठा है। इस बार तुम्हें ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि बाहरी दुश्मनों से तो तुम लड़ लोगे, बाहरी दुश्मनों से तो माँ तुम्हारी रक्षा कर लेंगी, लेकिन जो दुश्मन घर के भीतर छुपा हुआ है, कुंडली मारकर घर में ही बैठा हुआ है, उससे तुम्हें ही बचना पड़ेगा। तुम जिसे अपना मानकर दिल खोल देते हो, जिसे अपना मानकर अपनी सारी योजनाएं बता देते हो, वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि तुम बहुत भोले हो, और कहते हैं कि जो इंसान भोला होता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरे बच्चे, याद रखो कि देवी के सामने सबसे बड़ा अपराध यह है कि तुम दूसरों के दर्द को जानबूझकर बढ़ाओ, और दूसरा यह कि तुम बुराई को बर्दाश्त करो। क्योंकि अगर तुमने यह गलती की तो भूल जाना कि माँ भगवती का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। देखो, तुम मेहनत कितनी भी कर लो, पूजा पाठ, नाम जप और व्रत उपवास कितना ही कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिल पाएगी। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि कोई गलत है, लेकिन तुमने चुप्पी साध ली। वही चुप्पी तुम्हारे जीवन का जहर बन गई। तो ये कड़वी सच्चाई है कि देवी उन लोगों को तुरंत सजा देती हैं जो चुप रहते हैं और बुराई को बढ़ावा देते हैं। अगर तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो तुम्हें पलटकर जवाब ज़रूर देना है। उस चीज़ को सहन नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम सहन करोगे, लोग उतना ही तुम्हारा तमाशा बनाएंगे। आज के समय में मेरे बच्चे ऐसा ही हो गया है। ये कलयुग चल रहा है। पहले लोग क्या करते थे कि इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे, लेकिन तुमको अगर तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। और ध्यान रखना मेरे बच्चे कि शायद तुम्हारी ज़िंदगी में बीते साल ऐसे चल रहे हैं जब तुमने सोचा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कई बार हम अपने जीवन में यही अपेक्षा रखते हैं कि शायद आने वाला समय कुछ बेहतरीन होगा, शायद आने वाला समय अच्छा रहेगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो जितनी मेहनत की उतने बड़े धोखे मिले, और तुमने चाहा कि लोग तुम्हारी कदर करें, लेकिन लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ते गए। हर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया, तुमसे जुड़ा, तुम्हारा उपयोग किया और तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे दिल को दुखाया। तुम्हारे मेरे बच्चे आंखों में आंसू लेकर आया। देखो, तुमने सपना देखा कि तुम्हारा परिवार एकजुट होगा, लेकिन परिवार में ही दरार पड़ गई। तो ये सब सिर्फ संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये नवरात्र का कठोर संदेश है। अगर घर में माँ का स्थान खाली है, अगर घर में बहनों का सम्मान नहीं है, अगर बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो, देवी उस घर में ठहरती नहीं। क्या तुम्हारे घर में ऐसा है? अगर हाँ, तो यही तुम्हारी बर्बादी की सबसे पहली जड़ है। क्योंकि मेरे बच्चे देखो, मैं तुम सभी को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा देती हूँ कि तुम्हें आने वाले इस समय में किसी भी बहन, बेटी, बहू, किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है।
इतना ध्यान तुम ज़रूर रखना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर होगा यह कि इससे तुम्हारी कुंडली पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा, और जब कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जीवन में दुख बढ़ने लगेंगे, और जो दोष हैं वह कभी भी खत्म नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुम सभी को मैं ज़रूर बता देती हूँ कि सबसे पहले तो तुम्हें अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले कई समय से तुम्हारे घर में वास्तु दोष पनप रहा है। मेरे बच्चे, 222 का दान करने से घर के सभी नकारात्मक दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यह घटना सच में हो रही है, क्योंकि तुमने कुछ चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया है जो पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में पड़ी हैं, लेकिन अब उन चीज़ों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे देखो, यह जो समय है, यह समय चल रहा है आत्ममंथन का। आत्ममंथन यानी कि अपनी आत्मा को शांत रखने का। क्योंकि मेरे बच्चे सोचो, जब दूसरे लोग देवी के दरबार में मनोकामना मांगते हैं और वह पूरी होती है तो तुम्हारे हिस्से में निराशा क्यों आती है? क्या तुमने कभी यह सोचा है? देखो, हर इंसान देवी माताओं के मंदिर जाकर मन्नतें मांगता है कि हे माँ, मुझे यह चीज़ मिल गई तो मैं आपको यह चढ़ाऊँगा, यह चीज़ आपको अर्पित करूँगा। मेरे बच्चे देखो, हर इंसान के जीवन में निराशा आती है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में निराशा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि तुमसे कहीं ना कहीं गंभीर गलती हुई है। तुमने कितनी बार सिर्फ अपने लिए मांगा, दूसरों के लिए कितनी बार मांगा? तुमने कितनी बार दिल से किसी भूखे को भोजन कराया? शायद बहुत कम बार। इंसान पाना सब कुछ चाहता है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्म नहीं करता है। क्योंकि मेरे बच्चे देखो, मैं तुम सभी को बता देती हूँ कि यही कारण है कि देवी तुम्हारे घर का दरवाज़ा खटखटाकर लौट जाती हैं, लेकिन तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज़ है मेरे बच्चे कि तुम्हें किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है। अगर संभव हो तो आज ही 222 रुपये का दान करो। यह दान सीधे माँ ब्रह्मचारिणी तक पहुँचता है। किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करनी है और अपने कर्मों को सुधारना है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सच उजागर कर रहा है। अगर तुम अभी भी नहीं बदले, अगर तुमने अपने आप में अभी भी परिवर्तन नहीं किया, तो आगे का समय और भी कष्टकारी होगा। देखो, बीमारी ऐसे घरों में आती है जहाँ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में जीते हैं, सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं, अपने मतलब का करते हैं और अपने मतलब का सोचते हैं। और दूसरी चीज़ें, तंगी, गरीबी, कंगाली वहीं आती हैं जहाँ लोग दूसरों का हक मारते हैं। अक्सर तुमने भी अपने घर परिवार में कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारी मेहनत की कमाई ले लेता है, ये कहकर कि ला मुझे कुछ दिन के लिए उधार दे दे, मैं तुझे थोड़े समय में वापस लौटा दूंगा। लेकिन वह पैसे कभी नहीं आते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं। परिवार टूटता वहीं है जहाँ सम्मान की कमी होती है, जहाँ आपस में प्यार ही नहीं होता है। घर के हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल दिया, अपशब्द बोल दिए, तू मैं हो गई। अब जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे व्यवस्थित रहेगा? तो क्या यह सब तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझो, देवी का संकेत साफ है कि अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले सालों में और अंधकार देखने को मिलेगा। अपने आप में परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे तुम्हें इस वक्त, क्योंकि अगर तुमने अपने आप में परिवर्तन कर लिया तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे ग्रह भी तुम्हें शुभ फल प्रदान करेंगे। तुम्हारे ग्रह सितारे भी व्यवस्थित हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का शुभ फल भी मिलने लगेगा। क्योंकि इंसान के जैसे कर्म होंगे, इंसान को फल भी वैसा ही मिलेगा। तुम सोचते हो कि पूजा मंत्र, आरती से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखो, देवी इन सब से प्रसन्न नहीं होती हैं, ग्रह इन सब से प्रसन्न नहीं होते हैं, पितृदेव इन सब से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन देवी की नज़र, देवताओं की नज़र इंसान के दिल पर होती है, शब्दों पर नहीं। अगर दिल गंदा है तो लाखों दीपक भी रोशनी नहीं देंगे, और अगर दिल साफ है तो एक दीपक भी जीवन में मेरे बच्चे उजाला कर सकता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश की, यह तुम जानते हो? नहीं जानते हो। तुमने कितनी बार लोगों का दिल दुखाया है, तुम जानते हो? नहीं जानते हो। लेकिन यही गलती है जो तुम्हारे भाग्य को रोक रही है। तुम्हारे भाग्य में वृद्धि होने की जगह तुम्हारे भाग्य में कटौती हो रही है, और
और जब इंसान का भाग्य कटने लगता है तो इंसान के सपने भी टूटने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बता देती हूँ कि यह समय तुम्हें चेता रहा है। ईमानदारी से जीना सीखो। किसी व्यक्ति के साथ छल मत करो, किसी व्यक्ति के साथ कपट मत करो, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक मत बनाओ, किसी व्यक्ति का फ़ायदा मत उठाओ, नहीं तो देवी कृपा दूर होती जाएगी और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाएगा। कड़वी बात यह है कि तुम्हारे चारों ओर नकली लोग हैं। मेरे बच्चे, ये बात तुम चाहे मानो या मत मानो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे जीवन में कुछ दो मुंह के लोग बैठे हुए हैं जो अपने असली चेहरे छुपाए हुए हैं और नकली वाला चेहरा तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, वे तुम्हारे सामने खुश होने का बहाना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ करते हैं। देखो, उन्हें पहचानो